ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ के प्रकोप ने राज्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया। यहां लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी हालात चिंताजनक थे। मंत्रालय के सिचुएशन रूम में देर रात को भी आपात बैठक बुलाई। स्टेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से भी बाढ़ के हालातों पर नजर रखी जाने लगी। भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 4 अगस्त वो दिन था जब बारिश से भरे डैम भी हाफ चुके थे और वहां से पानी छोड़ा जाने लगा। करीब 9 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया में हालात बिगाड़ दिए थे। लेकिन हालात तब और भी बदतर हो गए जब बारिश से भरे इन डैमों से पानी छोड़ा जाना शुरू कर दिया गया। छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने ग्वालियर चंबल में हालात को काबू से बाहर कर दिया। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि सेना की मदद ली जाने लगी और लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नदी किनारे के जो भी गाँव हैं वो सभी प्रभावित, इसलिए सभी जगह जाना है। सरकार हर जगह मौजूद है, प्रशासन हर जगह मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आरडीएफ की टीमें भी सभी जगह लगी हैं, सेना लगी है। सारी व्यवस्था की जा रही है जो अभी तत्कालिक रूप से आवश्यक है। कोई कमी नहीं रख रहा है और कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक आपके माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा, जैसा कल अफवाह एक फैल गई कि हरसी बांध टूट रहा है, ऐसी अफवाहों पर वर्तमान में ध्यान न दें। ये थोड़ा संकट का समय है, अतिवृष्टि है, प्राकृतिक मार है और हम सबको मिलकर सहयोग से इससे निकलना है। शिवपुरी में हालात सबसे ज्यादा खराब होते चले गए। पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ 2500 से भी ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। बाढ़ से बने इन हालातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा संकट बताया। शिवपुरी में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को लगाया गया। शिवपुरी से 3 अगस्त को दिन भर में 1600 लोगों को बचाया गया। 100 से ज्यादा गांव पानी भरने के कारण खाली कराए गए। नरवर में पानी बहने से 12 लोग लापता हो गए। सिरसोद पोहरी के सुरेश्वर मंदिर के आसपास पानी भर गया, जिससे मंदिर के शिखर पर 19 लोग जा फंसे। पानी के तेज बहाव के कारण उन तक मदद नहीं पहुंच पाई। शिवपुरी में खयाबदा, नरवर, बिछी गांव, मगरोनी, कोलारस, बुची, बरखेड़ी, करेरा गांव और आहर में हालात खराब हो गए। बदरबास के खुरवार गांव में सिंध नदी के किनारे खेतों पर रह रहे कुछ परिवार फंस गए थे। इन परिवारों को 3 अगस्त की शाम को ही एनडीआरएफ की टीम ने नाव की सहायता से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। आप कब से फंसे हुए आपके गाँव में? परसों से फंस गए। तो आपका क्या नुकसान कितना हुआ है आपका? पूरी फसल चली गई, पूरा मकान चौके, कोई कागज मांगे तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ठाड़े जैसे कर पाए बस। तो परसों से कुछ खाने पीने की आपकी कुछ हुआ है? चिल्ला रहे तो एक मकान बचेगा, बापा भाई जान बच गई, वो भी नहीं गिरो बस नहीं। वो 2 मकान तो सुबह नष्ट है, 3 जने की। कितने निकल आए वहाँ से? अगर 10 जने और है। 10 और है? हाँ, एक लड़की है, वो सबरी माँ है। एक तो बाढ़ जैसे हालात और वो लोग जो कई दिनों से भूखे प्यासे जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे थे। सरकार ने ऐसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस त्रासदी के शिकार लोगों के लिए भोजन सामग्री बांटने का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त का दिन श्योपुर में 15 लोकेशन में से 13 लोकेशन चिन्हित किए गए, जहां 2000 खाने के पैकेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए गए। साथ ही 2500 खाने के पैकेट दोबारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हीं लोकेशन पर भेजे गए और हर 2 घंटे के अंतराल पर खाद्य सामग्री बाढ़ प्रभावित लोकेशंस पर भेजी गई। सूखे राशन की 5000 किट श्योपुर जिले के लिए रवाना की गई, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो नमक और आधा लीटर तेल के साथ हल्दी और मिर्च रखे गए थे।
साथ ही बिस्किट के पैकेट, केले और मिल्क पाउडर के पैकेट के साथ एक और ट्रक श्योपुर जिले की ओर रवाना किया गया। तेज बारिश और बाढ़ का प्रकोप ऐसा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। प्रशासन को फिर सूचना मिली कि ग्वालियर चंबल इलाके के श्योपुर और शिवपुरी जिले में बाढ़ आने से सैकड़ों लोग फंस गए हैं। इन लोगों को निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टरों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। तेज हवाओं के झोंकों ने हेलीकॉप्टर को उड़ने से मना कर दिया और मौसम खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भरी गई। इसके बाद बोट के जरिए करीब 100 लोगों को बचाया गया, जबकि श्योपुर के सिलवाड़ी में 400, हर्रई में 200, बरखेड़ी में 25 फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कराने का काम शुरू किया गया। एक हादसे ने सरकार को टेंशन में डाल दिया था और वो था भिंड में जिला जेल की दीवार ढहना, जिसकी वजह से 22 कैदी मलबे के नीचे दब गए। यहाँ जेल की बैरक नंबर 2 और 7 भरभरा कर गिर गई और बैरक में सो रहे कुल 22 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल बाकी कैदियों को ग्वालियर की जेल में शिफ्ट करना पड़ा। सरकार, प्रशासन और एयरफोर्स के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद लोगों की जान में जान आई। धीरे धीरे लोगों की जान बचाने का काम जोर पकड़ने लगा। राहत और बचाव कार्य के साथ लोगों को राशन सामग्री मिलने से बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहीं कहीं सरकार और प्रशासन को आम जनता के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत, भोपाल।